हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि हमने 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त अच्छा बैच तैयार किया है। जिस बैच का नाम है बच्चों टारगेट बैच। इस बैच में हम 9th क्लास के बच्चों को शुरू से बेसिक से जीरो लेवल से मैथ बच्चों सिखा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम 4 क्लासेस आपके लिए ले चुके हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए। आज हमारी ये 5वीं क्लास है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हमने बताया, हमारी हेडलाइन हमेशा के लिए जीरो टू हीरो। इसमें ऐसे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए इस क्लास की शुरुआत की गई है जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल जीरो है। तो आप बेशक बच्चों बिना संकोच ये आप भरोसा कर सकते हो कि अगर यहाँ हमारे बैच के साथ आप लगातार बने रहते हैं तो ये परफेक्टली बात है बच्चों। विश्वास मानिए इस चीज पर कि आप हीरो की तरह चमकोगे मैथ में। ठीक है बच्चे, तो हमें आपको एक बात और बतानी थी इसमें कि हमारा जो क्लास 9th की जो एक्सरसाइज चल रही है, तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बच्चों पूरे देश भर में, माने किसी भी बोर्ड के लिए हो, यूपी, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार, झारखंड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, एक पैटर्न है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो सिलेबस है हर बोर्ड में हर प्रकार के बच्चों के लिए ये सिलेबस चल रहा है पूरे देश भर में। तो एनसीईआरटी की बच्चों हम आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक बहुपद चल रहा है। बहुपद टॉपिक की एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। 2.2 का भी एक सवाल हो चुका है। अब ये हमारा जो एक्सरसाइज है 2.1 का दूसरा सवाल हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको समझना है किस तरीके से करते हैं। चलो चलिए तो बच्चों ध्यान से बने रहिए और आपके इस सेशन की अच्छे से समझना है। शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है दूसरा कि निम्न प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का आंसर निकालना है हमें। तो पहला सवाल है हमारा नंबर ए, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसका आंसर हमें किस तरीके से निकालना है। तो चलिए बच्चों इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा P0। P0 तो P0 को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसे समझेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों y की जगह क्या है, y की जगह क्या आ गया 0। तो y की जगह जहां जहां y है वहां 0 लिखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बच्चों, और 0 प्लस 1, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो रह जाएगा हमारा 1। तो P0 की वैल्यू कितनी निकली, P0 की वैल्यू निकली 1। अब अगला पॉइंट है बच्चों हमारा P1। अब P1 कैसे निकालेंगे, तो नंबर बी हमारा है दूसरा नंबर P1। P1 के लिए क्या करोगे, तो जैसा कि हमारे पास बहुपद क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो बहुपद है हमारा वाई स्क्वायर। लिख लीजिए बहुपद को दोबारा से, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या निकालना हमें P1। तो P की y की जगह इसे दोबारा से लिख लेते हैं, इसे हम दोबारा लिख लेते हैं। बहुपद हमारा पी वाई बराबर सेकंड नंबर पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, माइनस वाई प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है बच्चों P1। और P1 के लिए भी वही करोगे, y की जगह कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, क्या बचा 1। P1 क्या निकला हमारा, P1 निकला 1। अब निकालना है बच्चों हमें P2। तो P2 के लिए भी यही प्रोसेस लेके चलोगे। सबसे पहले अपना बहुपद लिखिए। बहुपद क्या है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब P2 निकालना है हमें, तो y की जगह बच्चों कितना है 2, तो 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 बराबर 3। एक बार और रिपीट कर देते हैं बच्चों। सवाल था हमारा निम्न प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या दे रखा था, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पहला नंबर था हमारा P0 का आंसर, दूसरा नंबर था P1, तीसरा नंबर था P2। इन तीन चीजों के हमें आंसर
निकाल लेते हैं। पहला नंबर लिखा हमने P0, तो y की जगह कितना है 0, तो जहां जहां y है वहां 0 लिखते जाओ। y की जगह 0, y की जगह 0, स्क्वायर लगाए स्क्वायर, पीछे +1, 0 का स्क्वायर 0, 0 +1, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा हमारा 1, तो P0 कितना निकला 1। दूसरा निकालना है बच्चों हमें P1, तो बहुपद क्या है हमारा, बहुपद ये दे रखा है पी वाई बराबर y² माइनस वाई +1, ठीक है। तो P1 निकालना है, P की जगह तो P है, y की जगह कितना आ गया 1, y की जगह 1, तो y की जगह जहां जहां y है बच्चों, जहां जहां y है y की जगह 1 पुट कीजिए, y की जगह 1 स्क्वायर, y की जगह 1 +1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 +1, 1 से 1 कट गया, कितना बचा 1, P1 निकला 1। फिर से हमें निकालना है P2, तो फिर से बहुपद लिखिए, बहुपद है पी वाई बराबर y² माइनस वाई +1, तो y की अब क्या निकालना P2, तो P2 लिखा हमने, P0 निकालना था तो P0 लिख लिया हमने, P1 निकालना था तो P1 लिखा हमने, अब लास्ट में निकालना P2, तो P2 लिख लिया बच्चों। बहुपद क्या है, बहुपद लिख लिया हमने, पी वाई बराबर y² माइनस वाई +1, तो y की जगह 2 लिखना है, y की जगह कितना 2, तो y की जगह 2 का स्क्वायर, y की जगह 2 +1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 +1, 4 में से 2 गया 2 +1, 2 में 2 और 1 कितने हुए 3। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब बी नंबर बच्चों क्वेश्चन हमारा Pt बराबर 2 + t 2t² माइनस t की पावर 3। सेम ऐसे ही बच्चों ये करना है हमें, तो क्या करना है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, पहले P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है, फिर निकालना है P2, तीनों एक साथ लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है बच्चों P0, तो यहां देखोगे ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद की सहायता से P0 हमें निकालना है, तो बहुपद लिखा है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, देखिए t की जगह यहां क्या है, t की जगह क्या है 0, t की जगह क्या है 0, तो जहां जहां t है, जहां जहां t है बच्चों, जहां जहां t लिखा हुआ है, जैसे यहां t लिखा है तो t की जगह 0, t लिखा है t की जगह 0, t की जगह 0 घात 3, ठीक है। क्या किया, t की जगह 0, तो 2 की जगह तो 2, t की जगह 0 प्लस प्लस, t की जगह 0, t की जगह 0। अब देखो 2 की जगह 2, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से गुणा करोगे ये सब 0 हो जाएगा, ये सब 0, क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2, तो हमारा आंसर होगा बच्चों 2। अब अगला निकालना है P1, क्या निकालना है P1, तो P1 की लिए क्या करोगे, बहुपद दे रखा है हमारा, ये रहा बहुपद, इस बहुपद के हिसाब से करना है, तो सबसे पहले 2 प्लस t की जगह कितना लिखना है 1 प्लस 2 गुणा t की जगह 1 स्क्वायर, t की जगह 1 क्यूब। ध्यान से देखेंगे, 2 की जगह 2, t की जगह 1, जहां जहां t है, जैसे यहां t था तो पूरे में t चला, यहां 1 है तो पूरे में 1 चलेगा, तो 2 t की जगह 1, 2 t की जगह 1, t की जगह 1, ठीक है। इस तरीके से करना है, 2 1। अब देखिए बच्चों, 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, 2 और 1 कितने हुए 3, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 माइनस 1, 3 और 2 कितने 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4, इस तरीके से। अब P2 निकालना है बच्चों, तो P2 में क्या है, जहां जहां t है वहां वहां हमें 2 लिखना है, तो 2 प्लस t की जगह 2, t की जगह 2, 2 की जगह 2 गुणा t की जगह 2 घात कितनी 2 माइनस t की जगह 2 घात कितनी 3, 2 की जगह 2 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहां क्या हो जाएगा, तो 2 और 2 कितने हो गए बच्चों 4, 2 चक कितना 2 चक कितना 8 माइनस 8, 8 से 8 क्या हो गया कट गया, कितना आंसर बचा हमारा, आंसर बचा बच्चों हमारा 4, ठीक है। तो ये 4 हुआ। अब अगले सी नंबर पर बढ़ते हैं। अब बच्चों ऐसे करते हैं, देखो अब इसमें दे रखा है px बराबर x की घात 3,
तो हमें P0, P1, P2 के आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? x की जगह कितना है 0, x की जगह तो 0 लिखिए, 0 की पावर 3 और 0 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब x की जगह कितना है 1, तो x की जगह कितना है 1, तो 1 की पावर 3 और 1 का कितने भी बार गुणा करेंगे 1। x की जगह कितना 2, तो 2 की पावर 3, 2 को 3 बार, 2 दूनी 4, 2 2 2, 3 का हाथ लगे 3 बार गुणा करोगे तो 8। अब अगला नंबर, इसमें अभी देखो क्या है, हमें निकालना P0, तो P0 कैसे निकालेंगे? x की जगह 0 लिखिए, 0 माइनस 1, x की जगह 0 प्लस 1। अब 0 से तो घटाओ जोड़ो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो यहाँ रहेगा माइनस 1 और यहाँ रहा 1, 1 का गुणा करेंगे तो 1, माइनस का चिन्ह लगाइए। फिर निकालना P1, x की जगह कितना लिखना है 1 माइनस 1, x की जगह कितना लिखना है 1 प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, जहां जहां x है, जैसे ये x था तो पूरे ब्रैकेट में x चला, P0 निकालना है तो पूरे ब्रैकेट में x की जगह 0, P1 निकालना है तो पूरे ब्रैकेट में x की जगह 1, तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा 1 और 1 कितने, 1 से 1 कटा 0 बचा, और 1 और 1 हो गए 2, ये 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अब P2 निकालना है, जहां x है वहां 2 लिखते जाइए, x की जगह 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 और 1 हो गए 3, तो 3 एकम 3। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से ये हमने दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट किया। अब अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि जांच कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिए चर का मान उसका शून्य है या नहीं। तो ध्यान से बच्चों समझेंगे, तो हमें सवाल है निम्न में प्रत्येक बहुपद के सामने दिए गए चर का मान उसका शून्य है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, बहुपद लिखा है, ध्यान से बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले इसने देखो बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है, px बराबर 3x प्लस 1, और इसका शून्य क्या दिया है, इसका शून्य दे रखा है उसने, शून्य है x बराबर माइनस 1/3। तो पहले तो ये बताते हैं बच्चों शून्य होता क्या है। शून्य का मतलब ये है कि कोई भी बहुपद दिया गया है, कोई भी बहुपद दिया गया है, तो वो बहुपद का जो शून्य दिया होता है वो होता है उसका आंसर या मान। तो ये शून्य इस बहुपद का मान है या नहीं। अब मान कैसे पता चलेगा इस बहुपद का, ये x बराबर 1/3 आंसर यानी मान है या नहीं। तो इसे क्या करेंगे बच्चों, अगर इस शून्य को ध्यान से समझेंगे, शून्य का ये इसका शून्य तभी होगा, इस मान को हमें x बराबर 1/-3 को अगर हम इस बहुपद में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे, तो बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाना चाहिए। बहुपद का मान क्या आना जाना चाहिए, शून्य। यदि इस मान को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान हमारा शून्य आ जाता है तो ये शून्य है। ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, शून्य का अर्थ ये है बच्चों कि ये जो मान दे रखा है x बराबर -1/3, तो x बराबर -1/3 को इस बहुपद में रखने पर अगर मान हमारा शून्य आ जाता है तो वो हमारा शून्य है, अगर शून्य नहीं आए तो शून्य नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे, इसे मान को रखेंगे कैसे, क्या दे रखा है x बराबर -1/3, तो x ये जैसा कि हम पहचान पा रहे हैं x की जगह -1/3, तो जहां जहां x लिखा है बच्चों, x की जगह -1/3, जहां जहां x लिखा हुआ 1/3 लिखिए, 3 गुणा x ये कितना -1/3 अप्लाई करना है प्लस 1 इतना लिखा। अब 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1 प्लस 1। अब माइनस का 1 में से प्लस का 1 घटाओगे क्या आएगा बच्चों 0, क्या आया 0। तो अब हम क्या, मैंने क्या बताया आपको, अगर मान को बहुपद में रखा, हमने मान को क्या किया बहुपद में रखा और बहुपद में रखने पर 0 आ गया बच्चों, शून्य आ गया, तो ये शून्य है। यहां लिख सकते हैं आप बहुपद, यहां लिखेंगे ऐसा लिखेंगे इस तरीके से, यहां पर x बराबर -1/3 को
बहुपद में रखने पर क्या किया हमने, 1/3 को पूरे बहुपद में रखा है। यहां पर रखने पर मान क्या हुआ हमारा, मान शून्य प्राप्त हुआ, मान शून्य प्राप्त हुआ। अतः शून्य प्राप्त हुआ, अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। यानी बच्चों समझ में आया, करना क्या होता है, जब भी तुम्हारा 9th क्लास में पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जो मान दिया है x का, जो चर राशि का जो मान दिया है, उस मान को उस बहुपद में रखेंगे। और बहुपद में रखने पर अगर यदि हमारा आंसर 0 बनता है, शून्य बनता है, तो शून्यक है। अगर शून्य नहीं आया आंसर तो शून्यक नहीं है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। इसमें भी दिया है इसने px बराबर 5x - पाई, ये बहुपद है और मान क्या है, x बराबर 4/5। तो बताना है कि ये शून्यक है या नहीं। तो करना क्या है, x बराबर 4/5 को बहुपद में रखें, किसमें रखना है, बहुपद में। बहुपद क्या है हमारा, ये px बराबर 5x - पाई। तो x की जगह कितना लिखना है, देखिए x की जगह 4/5, तो x की जगह लिखते जाइए 4/5, 5 गुणा x ये कितना 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 क्या हुआ बच्चों, कट गया, 4 - पाई। क्या आंसर बना हमारा, 4 - पाई। अब इसमें आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहां हमने x बराबर 4/5, यानी इस बहुपद में x बराबर 4/5 हमने बहुपद में रखा। और बहुपद में 4/5 रखने पर क्या हमारा आंसर, 4/5 रखने पर क्या आंसर प्राप्त हुआ, 4 - पाई। क्या हमारा आंसर शून्य बना, हमारा आंसर 0 बना। हमने क्या बताया कि मान को रखने पर अगर मान हमारा 0 प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, तो शून्यक है। पर हमें यहाँ शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये शून्यक नहीं है। तो यहां लिख दोगे x बराबर 4/5 को बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो बच्चों अभी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। एक्सरसाइज 2.2 का हमने दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा तीसरा चल रहा था, तीसरे के हमने क्वेश्चन नंबर ए और बी आपके सामने क्लियर किया कि बहुपद का बच्चों शून्यक कब होता है और कब नहीं होता है। तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो शून्यक आपको अगर क्लास में अगर समझ में आया हो तो कमेंट में करके बताना बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो ये चीज आपको हमें बतानी है। तो ये शून्य कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ये चीज हमने आपको समझाई। अगर बच्चों क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो बच्चों हमने इतना आपको समझाने का प्रयास किया कि बहुपद का शून्य क्या होता है, तो शून्य कब होता है कब नहीं होता है, ये चीजें हमने आपको बताई। तो ये अगर आप आशा करते हैं कि आपकी चीजें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। तो यदि आपको बच्चों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो नए बच्चे हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बच्चों आपको जरूर करके बतानी है, कमेंट में यस या नो लिखना है कि कोई कि सर ये हमारी चीजें समझ नहीं, तो उन चीजों को हम और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बच्चों आगे सेशन को हम यही रुकते हैं, कल फिर आगे की एक्सरसाइज को फिर और आगे करेंगे। तो तब के लिए आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, एक बार पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, पहले वीडियो अच्छे से समझनी है, पढ़ना है क्या चीज होती है क्या नहीं होती है,
समझने के बाद फिर आपको दोबारा वीडियो चलाकर चीजें नोट करनी है। पहले अच्छे से एक बार समझना है, उसके बाद नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे के सेशन को हम यहीं शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।